Hello, this is Purvi, host of the show Sitaro ke Saath Saath. Sitaro ke Saath Saath is presented by Indus TV, River Comics and We International. Who is the star of today? आज का सितारा कौन है? आज हमारे साथ बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा जुड़ने वाला है. He is the one who has ruled Bollywood for 3 decades. He is the one who has done 100 films. He is the one who has done hit films like Tejab, Houseful and many more. ये ऐसा सितारा है कि उसका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे एक हंसी छा जाएगी. Cause he is a charmer, he has done so many comedy roles. He is the one who will make you laugh. He is the one who will make you happy. A great superstar whose popularity is rising day by day. Rocket high. और अब तो उसकी बेटी भी आ गई है फिल्म में. And she is popular too. Did you guess that? Yes, he is Mr. Chunky Pandey. You not being Gujarati, not coming from Gujarat, neither having Gujarati background and acting such a great role in Naika Devi film, Gujarati film. So what were your challenges other than that? नहीं, ये लोग ने क्या, जब मेरे को ये रोल दिया, ये लोग गए थे सच्ची टाइगर श्रॉफ को साइन करने के लिए. टाइगर श्रॉफ के पास डेट्स नहीं थे तो मेरे पास आए. अरे इतना मुझे एक्शन करना पड़ा, घोड़े पे बैठना पड़ा, तलवारबाजी करनी पड़ी. वो सब मुझे वो लोग ने रोप्स लगा के हवा में उड़ाया और बहुत स्टंट्स किए मैंने. इनफैक्ट मेरे को थोड़ा बहुत स्लिप डिस्क भी हो गया था करते करते, बट मैंने बहुत एंजॉय किया. मुझे ऐसे लगा कि 1987 आ गया है, तेजाब का चंकी पांडे काम कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था. लेकिन अंदर से जो मेरी हालत खराब हो गई थी, दैट वाज समथिंग एल्स. बट मैंने बहुत एंजॉय किया बिकॉज इनकी टीम बहुत अच्छी थी, प्रोड्यूसर बहुत ही कमाल का था, डायरेक्टर कमाल का था, टेक्नीशियंस इतने अच्छे थे, जो फाइट मास्टर, कैमरामैन. सो द होल टीम वाज फैंटास्टिक. और इन्होंने जितना, मैं क्या बताऊं, ये बोलते ना दिल से बनाई पिक्चर. आई मीन देयर वाज नो बजट का कोई ये नहीं था कि हाँ नहीं हमको ये करना है, तो उन्होंने करा इस पिक्चर में. And वो मुझे अच्छा लगा, एक बहुत पैशन से बनी है ये पिक्चर. सो मैंने बहुत एंजॉय किया. कम दिन शूटिंग किया हमने, सिर्फ 10 दिन शूटिंग किए, लेकिन या इट वाज ग्रेट फन. Oh my God. Oh, and wearing all the costumes of Mohammad Gheri, and you are doing the great character, especially acting a villain. How did you manage that? I mean, you have been always doing the light roles, comedy part, the fun, you have done it. मैंने सोचा था कि अगर मुझे गुजराती फिल्म मिलेगी, अगर मुझे फिल्म मिलेगी गुजराती में, तो मुझे कॉमेडी फिल्म मिलेगी. बिकॉज मैंने बहुत गुजराती प्लेस देखे, कॉमेडी प्लेस देखे, एंड आई फील गुजराती, द लैंग्वेज इटसेल्फ हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग मुझे कॉमेडी अच्छी फिल्म मिलेगी गुजराती में, लेकिन ऐसे हुआ नहीं. मुझे मोहम्मद गौरी का रोल मिला, जहां मुझे लोगों को मारना है, डराना है, उनको खाना भी है. तो इट वाज अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ रोल. लेकिन डायरेक्टर का विजन बहुत ही क्लियर था कि देखो भाई, ये कहानी 1000 साल पहले हुई है. आई मीन इसके बहुत थोड़े रिकॉर्ड्स है, लेकिन एक डायरेक्टर ने जो स्टोरी सुने थे इस कैरेक्टर के बारे में, और जो उसके हिस्ट्री से हमने सुना था मोहम्मद गौरी के बारे में, ही वाज अ ग्रेट रूलर. आई मीन ही इन्वेडेड एंड डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट उसको जो स्पेशली इतना जो इविल बनाया है, दैट वाज अ डायरेक्टर्स होल टेक ऑन इट. लेकिन बहुत ही ह्यूमन वे में इविल बनाया. इट्स लाइक तब शायद सब लोग ऐसे ही थे, आई मीन दैट वाज हाउ द वर्ल्ड वर्कड एट दैट टाइम. बट वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, नाइस कैरेक्टर, एंड नायिका देवी की टक्कर में आता है. और फिर क्या होता है वो आपको आप फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा. Oh my God. Okay, Naika Devi is already released on 6th May in theaters, and it's so nice to see a movie in theater after such a long time. I mean, it is the talk of the town in Gujarat. So, would you like to take this movie abroad also? Like this is a film that has to be shown in USA too. What are your thoughts regarding that? बट हाँ, ये जो, तो हमने मोहम्मद गौरी के बारे में सुना था, स्पेशली जब उनका जो वॉर हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ, ये हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया.
लेकिन जो नायका देवी की जो स्टोरी है, ये हमें हिस्ट्री में कभी सिखाई नहीं गई। तो इसके बारे में मैंने पहली Exactly. बार सुना। मैं जब एक बार माउंट आबू गया था, तब मैंने नायका देवी जी का नाम सुना था वहां, बिकॉज देयर इज अ मंदिर एंड तो मैंने एक स्टोरी सुनी थी वहां। लेकिन इस बार जब ये आए ये स्क्रिप्ट लेकर, आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू हियर दिस स्टोरी कि ऐसे कुछ हुआ था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर दैट। तो हाँ जी, ये स्टोरी को तो सब पूरे दुनिया में बतानी चाहिए हमें, एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आई थिंक ऑल women in the world, and for just for what happened 1000 years ago. It's a great achievement what Naika Devi did. Exactly, the way the film is doing in Gujarat is super hit. So this local film should be taken globally. And in Yes. this part, we have one of the presenter, Mr. Bharat Goradia, the biggest artist promoter in USA. We would like to invite Mr. Bharat Goradia on the screen, please. चंकी जी नमस्कार 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 बाबा। भरत भाई नमस्कार। क्या बात है यार सर, मैंने कहा आपकी प्रशंसा सुन सुन के यहाँ सारे गुजराती लोग खुश हो गए हैं। 7 दिन तक रोज स्वीट खाने लगे हैं, बोले हमारे चंकी पांडे जी अभी देखो गुजराती फिल्म में आ गए, मोदी जी का एक और तोहफा, वन मोर विक्ट्री ऑफ नरेंद्र मोदी जी टू मेक चंकी पांडे ऑल द वे फ्रॉम बॉलीवुड टू गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ बहुत मजा आया। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला, इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिला, और इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आप फिल्म देखो ना तो आपको समझ में आएगा, दे रियली मेड अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर स्पॉन्सर रिवर कॉमिक्स, इंडस टीवी एंड वी इंटरनेशनल, इट इज माय प्राउड प्रिविलेज टू वेलकम यू ऑन वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉक्स ऑफ ऑल टाइम कॉल्ड सितारों के साथ साथ। एंड वाकई में सितारा आपके जैसा हो तो क्या चीज ही बात ही अलग हो जाती है। सो वंस अगेन अ वेरी हार्टी वेलकम टू यू सर, and it's a privilege for all of us in USA, especially all Gujus are very 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 happy। एक्सपीरियंस आपको पता ही, आप तो न्यू जर्सी आते रहते हो। 70-80% मैं 2-3 साल से आया नहीं हूँ, कोविड के बाद आया ही नहीं हूँ। आई एम वेटिंग टू कम टू अमेरिका। सर अभी आपको आना ही है सर, अभी आपको देखने के बाद तो सारी गुजराती लेडीज अभी बस एक ही बात, सबकी जुबान पर एक ही बात, चंकी पांडे चंकी पांडे। You're joking, you're joking. इट्स अ प्रिविलेज सर। Thank you. बट सर हम भी चाहते हैं कि इतनी अच्छी फिल्म मैंने सुना और देखा भी, तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, और आई सपोज के यूएसए में बहुत चलेगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि यूएसए में सबसे हाईएस्ट कम्युनिटी अगर है तो गुजराती है, फिर पंजाबी है। तो गुजराती लोग तो देख देख के खुश होंगे, और यही देख के कि भाई चलो हमारी एक और विक्ट्री हो गई, हम बॉलीवुड के एक सितारे को लेके आए। अब नेक्स्ट टाइम होएगा शाहरुख, सलमान, एवरीबॉडी विल कम टू गुजराती नाउ, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। No, it's a very great industry, and they're making some good films there now. Yeah, of course, and they have got a very good character artists like परेश रावल, मनोज जोशी, and all big artists। और अभी एक नई नायिका देवी आई है, कोई खुशी करके, वो तो बाबा सारी हीरोइन एक बाजू और खुशी सा एक बाजू, ऐसे जबरदस्त एक्टिंग किया उसने। Fantastic. वो तो वॉरियर क्वीन यार, बैटलफील्ड में आ रही है। हिम्मत यहाँ बुलाने के लिए। तो चंकी जी, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल था। ऑफ कोर्स पूर्वी ने तो पूछ लिया, बट एक मुझे पूछना था कि जैसे खूंखार कैरेक्टर का आपको बयां किया गया कि ये मोहम्मद गौरी का कैरेक्टर है, तो आपको आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया या थोड़े दिन सोचा कि भाई इतना खूंखार कैरेक्टर, बिकॉज टिल नाउ योर जॉनर इज कॉमेडी, एंड ऑल ऑफ ए सडन एकदम विलन का, और वो भी मोहम्मद ये गौरी का जो कि इतना वॉरियर है, मतलब भाला तलवार ये सब ट्रेनिंग लेना पड़ा आपको? नहीं, तो इसलिए जब देखो, मेरे को हमेशा से ये एक कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर करना था, पहले से मैंने डिसाइड किया था मैं करूंगा, लेकिन किसी ने मुझे कभी ऑफर नहीं किया था। बस 2019 में मैंने हाउसफुल 4 किया था, जहाँ आखिरी पास्ता का रीबर्थ होता है। तो उसमें कॉमेडी में हम लोग ने थोड़ा रीइंकारनेशन में किया था, बट दैट वाज फन कॉमेडी, यू नो। जब ये मुझे ऑफर आया तो सबसे पहले मैंने डायरेक्टर को पूछा, भाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आपने मेरे बारे में कैसे सोचा इस कैरेक्टर के लिए? तो उन्होंने मेरी एक साउथ की फिल्म देखी थी, मैंने एक प्रभास के साथ फिल्म की थी, साहो। साहो, या व्हिच वाज वेरी बिग हिट। यस, तो उसमें मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया था। ये डायरेक्टर ने वो फिल्म तेलुगु में देखी थी, प्रोड्यूसर ने देखी, प्रोड्यूसर ने, उमेश जी ने भी देखी थी, करेक्ट।
तो दे वर क्वाइट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा, बट जब मैंने गौरी के बारे में सुना तब मैं थोड़ा डर गया, बिकॉज ये कैरेक्टर था बहुत ही भयानक एंड ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत ही जिद्दी किस्म का, बोलते इन्वेडर कॉन्करर। तो मैं सोचा यार इसको हम कैसे करेंगे, आई मीन, और ज्यादा ये नहीं था, रेफरेंसेस भी नहीं थे, 1000 साल पुरानी कहानी है ये, पर तो भी इन्होंने काफी रिसर्च करके उसके लुक्स निकाले कि ये शायद ऐसे लगता था, तो इन्होंने लुक पे बहुत काम किया इस कैरेक्टर के, और फिर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी, लेकिन खुशी जी ने मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग की, उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की इस फिल्म के लिए, मैंने थोड़ी कम ट्रेनिंग की, बट यस इट वाज अ डिफिकल्ट रोल टू डू, नॉट इजी। या वेरी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा सर, इतना ड्रेस और मेकअप कितना बड़ा होता होगा ना, इट मस्ट टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर पुटिंग ऑन दैट दिस हेवी ड्रेस। वाज द ड्रेस हेवी? हेवी 200 किलो का तो ड्रेस था। ऊपर से दाढ़ी एंड हेयर। बाप रे बाप, मैं बहुत हाउ कुड यू? अच्छा, तो मतलब ये तो है ही, कोई भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर में आपको ड्रेस का बहुत वजन उठाना पड़ता है। यस यस यस। तो मुझे लगता है चंकी जी, आपने इतना जैसे ड्रेस का वेट होएगा वैसे ही पैसे लिए होंगे फिर। नहीं, मैंने आई थिंक प्यार मोहब्बत पैसे तो आई मीन ऑफ कोर्स सब लेते हैं, लेकिन आई थिंक इट वाज मोर, आई थिंक द लव एंड द, मुझे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का पैशन बहुत अच्छा लगा, और खुशी जी का भी पैशन इस फिल्म के लिए, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग था, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अ फिल्म, ये कुछ एक अच्छी स्टोरी बताना चाह रहे थे, एंड कोई एक्सपेंसेस स्पेयर नहीं किए उन्होंने, बेस्ट टेक्नीशियंस, बेस्ट आउटफिट्स, बेस्ट लोकेशंस। इनफैक्ट इन्होंने करौली राजस्थान में शूटिंग की, और जो पैलेस में शूटिंग की है, वेरी फ्यू पीपल डोंट नो दिस, कि वो हिंदुस्तान का सबसे पुराना पैलेस है, राइट खुशी जी? द मोस्ट एंशिएंट पैलेस ऑफ इंडिया दैट इज वेल मेंटेन्ड राइट नाउ, और बहुत ही कमाल का लोकेशन है, इन्होंने काफी कुछ शूटिंग की उसमें, जब आप पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो there was a lot of effort and things that were put into this film, तो बहुत मजा आया, it's a great experience for me doing this film। सबसे बड़ा तो आपको एक नया कैरेक्टर, नया जोनर मिल गया है ये कैरेक्टर का। अभी ये देखने के बाद तो बॉलीवुड में भी सारे चला है, किरण की जगह भी चाचा चंकी पांडे हो जाएगा। और भी तलवार चलाना पड़ेगा मुझे। सर अभी इनफैक्ट अभी पृथ्वीराज चौहान आ रही है अक्षय कुमार जी की। हाँ आई नो। और उसमें अभी मोहम्मद गौरी है। अरे क्या बात है। और उसमें मेरी फ्रेंड ही काम कर रही है, मानुषी चिल्लर, मिस वर्ल्ड, जिसको मैं यूएसए काफी बार लेके आया। यस। तो वो अभी आना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ प्रमोशन मैंने बुला रहा था। मानुषी बोली कि नहीं भरत जी, मेरा प्रमोशन चल रहा है। तो मैं बोला ठीक है, बाद में आ जाओ, चंकी जी के साथ में आ जाओ, अभी दोनों हिस्टोरिकल कैरेक्टर वाले आ जाओ। अच्छा पूर्वी जी, चंकी जी से तो बात कर लिया। वंस अगेन वेरी हार्टी वेलकम टू यू चंकी जी ऑन दिस वंडरफुल शो कॉल्ड सितारों के साथ साथ। तो अभी क्या करें, अभी हीरो पावरफुल कैरेक्टर को तो बुला लिया, अब हीरोइन को बुलावे। भरत गोरडिया जी है और हीरोइन ना हो ऐसा बन ही नहीं सकता। So let's take a break and then come back and welcome the warrior queen Khushi Shah.
on the show Sitaro Ke Saath Saath. Saath Saath is presented by Indus TV, River Comics, and we. The heroine of the film, Naika Devi, is with us. Yeah, welcome, Khushi Shah. A very Thank warm you. welcome. It's great to have you here, and especially when you are the warrior queen, when you are the queen of Gujarat, when you are the first fearless lady to come on the battlefield. Yeah. So, what are your thoughts about this role? You know, first of all, getting the lead role. नहीं, मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे ऐसा रोल मिलेगा, किरदार मिलेगा, या कोई ऐसा सोचेगा कि खुशी शाह ही इस किरदार को अच्छे से निभा सकती है। पर प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने मुझ में वो भरोसा दिखाया। मुझे खुद को भी नहीं था भरोसा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो आपने ट्रेलर में या उसमें देखा होगा, टीजर में, क्योंकि मुझे ना हॉर्स राइडिंग आती थी, ना मुझे तलवारबाजी, ना क्षत्रिय विद्या, ना लाठी चलाना, ये सब बहुत मुश्किल था। और जैसे सर ने बोला, काफी चोटें भी उनको लगी है, तो मुझे भी स्लिप डिस्क है, मैं कल ही एमआरआई करवाना है मुझे, मेरी हालत अभी खराब है। बट आई एम ग्लैड कि मुझे ये किरदार मिला। इस किरदार को जीने के बाद मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, और मुझे वुमन का जो पावर होता है उसके बारे में पता चला है कि एक स्त्री, नारी ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि नारी शक्ति, स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। उसने एक मोहम्मद घोरी जैसे क्रूर आक्रांता को एक ही बार में, गूगल में या कथाओं में ऐसा लिखा है इतिहास में कि एक ही बार में नपुंसक कर दिया था। हमने थोड़ा सा चेंज दिखाया है। तो ऐसे किरदार को निभाने के लिए भी एक जज्बा चाहिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है 12th सेंचुरी में जाके वो लाइफ जीना, और मैंने वो किरदार जिया है। सोचिए आपकी एक ऐसी महान वीरांगना जिसके बारे में हमारे भारत देश को, हमारे गुजरात को किसी को नहीं पता था। चंकी सर ने जैसे कहा कि इतिहास में ये पढ़ाया नहीं गया, तो मेरे लिए भी बहुत खेद की बात है, शर्म की बात है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। तो मैं प्रोड्यूसर को सल्यूट करूंगी कि उन्होंने ऐसा साहस किया ऐसी फिल्म बनाने का। डायरेक्टर को सल्यूट करूंगी कि इतनी बड़ी फिल्म हमने किसी भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अच्छे सेट्स है, अच्छे कॉस्ट्यूम है, अच्छे एक्टर्स है। मोहम्मद घोरी को एक वार के बाद जब मोहम्मद घोरी चले गए, वापस मुड़कर उन्होंने भारत की तरफ नहीं देखा। 14 साल बाद उन्होंने युद्ध दिल्ली पे आक्रमण किया था, पर गुजरात तरफ वो वापस मुड़कर नहीं आए। तो आई एम ग्लैड कि मुझे ये कैरेक्टर मिला। Wow, this film has changed you completely. Yes. Yes. I'm lucky. Yeah. So, like, where did you get the aggression from? Like, how were you rehearsal and how were you preparing yourself for the expression and the aggression? मैंने क्षत्रिय विद्या ली थी 3-4 महीनों की। तो उसमें मेरे सर हमेशा बोलते थे कि नीचे देख के मत करो, सामने दुश्मन है आप। वो मुझे सबसे अच्छी बात ये बोलते थे कि आपको सामने, आप उसे देखिए जिससे आप सबसे ज्यादा, आज तक आपको जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। तो मैंने हमेशा वही अज्यूम किया है कि मेरे सामने वो मेरा दुश्मन ही खड़ा है। तो एक्सप्रेशन पे भी काम किया है, डायलॉग पे काम किया है, क्योंकि इट्स अ माइथू फिल्म एंड कॉस्ट्यूम से लेके ज्वेलरी से लेके एवरीथिंग सर ने कहा बहुत हेवी था। और उसके साथ फाइट करना इट्स नॉट एट ऑल इजी। मतलब लोगों को 2-2.5 घंटे की फिल्म देखने में ऐसा लगता है, और देख के वो लोग अपना डिसीजन सुना देते हैं, अच्छी या बुरी। पर मैं तो कहूंगी कि हर एक फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, सारे एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, सबकी बहुत फिल्म में मेहनत लगी होती है एक फिल्म बनाने के पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सीखा है अब कि हर एक फिल्म को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने तो ऐसे एफर्ट्स डाले कि जहाँ इतना, अभी आप देखोगे इतने लॉकडाउन के बाद इतना मंदी चल रहा था, उसके बाद भी लोग खड़े हो रहे हैं और आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे प्रोड्यूसर को सल्यूट करना चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। Yes, you have brought a change in Gujarat, and especially with the Gujarati girls, because you are Khushi Shah, you know, being Gujarati, doing such an intense role is just amazing. I really appreciate for Indus TV. It's a lot of appreciation from Indus TV, and even Mr. Bharat Goradia would like to talk to Naika Devi. खुशी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख के तो खुशी होती है, बट आपने ये कैरेक्टर निभाया, ये उसके लिए भी बहुत ही खुशी होती है कि एक गुजराती लड़की, जबकि मैं भी गुजराती हूँ, तो मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि एक गुजराती लड़की, जनरली लोग बोलते हैं कि भाई गुजराती छोकरीઓ થોડી નમ્ર હોય છે અને પેલી હોય છે, પણ ટુ હેવ અ કેરેક્ટર લાઈક ધીસ,
વોરિયર ક્વીન, ઇટ્સ અ વેરી ટફ જોબ, અને તમે આટલું સારી રીતે નિભાવ્યું, बहुत अच्छी तरह आपने जो निभाया है कैरेक्टर को, वो वाकई में 4 चांद लगा दिया। हम सारे गुजराती खुश हो गए हैं, और उसमें चंकी पांडे जी का भी डेफिनेटली आपको सपोर्ट रहा होगा। ऐसा खूंखार कैरेक्टर सामने आता है तो आदमी का मन नहीं होता है फिर भी तलवार चलाने के लिए, बिकॉज ही इज सो लाइवली, ही इज सो लाइवली इन हिज खूंखार नहीं कैरेक्टर। है वो। मैंने, मेरे सर को शायद पता नहीं होगा, यहाँ जितने मैंने गुजरात में इंटरव्यू किए, दिव्य भास्कर से लेके संदेश, मंतव्य, जो भी है, सबने मुझसे यही सवाल किया कि चंकी सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मोस्टली मेरा जवाब यही था कि सर जैसे पर्दे पे दिख रहे घोड़ी के अवतार में, वैसे वो बिल्कुल है नहीं। वो बहुत शांत। मैंने बोला दूसरे एक्टर्स की तरह मैंने देखा है कई, कितने मतलब अपनी गुजराती की इंडस्ट्री की बात कर लो तो उनको भी ऐसा 1-2 रोल करके इतना घमंड आ जाता है। मैंने सबको कहा कि यार वो चंकी सर थे, इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े एक्टर, और वो बहुत ही शांत, एक जगह कुर्सी डाल के, ऐसा भी नहीं कि मुझे वैनिटी में ही बैठना है, वो बोला था कोई बात नहीं मैं यहाँ बैठते हूँ। तो और इतने जॉली पर्सन, फर्स्ट डे ही उन्होंने मुझे यही, आई एम जोकिंग, उनका बर्थडे था आई रिमेम्बर, और मैंने वीडियो बनाया था और सर ने मुझे हंसाया था। तब मुझे मेरे साथ जो रहते थे वो लोग, काम करने वाले लोग, उनको फोटो खिंचवानी थी, और तब मैंने सर का देखा। सर ने बोला अरे बाजू में बैठो, अरे 3-4 फोटो और क्लिक करो, अच्छी नहीं आई हो तो। मैंने सारे मेरे इंटरव्यू में यही कहा है कि सर बहुत जॉली है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत डाउन टू अर्थ है, और ऐसे ही होने चाहिए, जमीन से जुड़े हुए होने चाहिए, क्योंकि हमें यही लोग आके लेके जाते। तो मैंने सर का देखा था वो, नहीं तो मुझे बहुत डर था कि इतने बड़े एक्टर है, मैं गुजरात की, मतलब मेरे लिए ये बड़ी फिल्म थी। अब मुझे लोग नायका देवी से जानने लगे, अभी पूरा गुजरात मुझे जानता है, बॉम्बे में भी लोग जान रहे हैं, लोग फिल्म को सराह रहे हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस रोज के आ रहे हैं। तो पर मेरे लिए सर के साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग था, पर सर ने मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करवाया कि वो बहुत बड़े स्टार है। तो आई एम ग्लैड एंड थैंक यू सर वंस अगेन। नो खुशी जी, आई थिंक यू आर नॉट ओनली अ फैंटास्टिक एक्टर, आपने जो ट्रेनिंग की इसमें, जो आपने तलवारबाजी की है, हॉर्स राइडिंग, द एफर्ट यू हैव पुट इनटू दिस, आई डोंट थिंक किसी ने हिंदुस्तान में इतना ट्रेन किया होगा कोई फिल्म के लिए। एंड आपने इतनी डिग्निटी से ये नायका देवी का रोल किया। आई वाज सो हैप्पी जब मैंने फिल्म देखी। ऑफ कोर्स सेट पे तो हमने काम किया, लेकिन जिन सीन्स में मैं नहीं था, और इतनी डिग्निटी से आपने ये कैरेक्टर निभाया, आई थिंक इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड you'll always remember this, people will always remember all their lives. बहुत अच्छा किया आपने। I'm very happy I worked with an actor like you. Thank you sir, thank you, means a lot. Ladies and gentlemen, put your hands together for We International founder, president, chairman, Mr. Bharat Goradia, Bollywood star. Bharat Goradia with legendary singers from Indian music industry. He believes in spreading smiles over everyone's faces. Sports champion. The Dada Saheb Phalke Award and Bharat Gaurav Pride of India Award winner Mr. Bharat Goradia has been innumerably awarded across the globe for his outstanding work in the field of promoting Indian arts and culture all over the world. Welcome back on the show सितारों के साथ साथ is presented by Indus TV, River Comics and We. चंकी पांडे जी के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि सर रंग बेरंगी फूल तो बहुत है, लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। रंग बेरंगी फूल तो बहुत है, लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। आर्टिस्ट तो हमने बहुत देखे, लेकिन चंकी पांडे जैसा कोई नहीं। वाकई में चंकी जी इतने प्यारे से इंसान है, हंस हंस के सब कुछ काम करा लेते हैं, जैसे आपको भी इंस्पायर किया। ही इज एन इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट टू एवरीबॉडी, एवरी यंग आर्टिस्ट। अच्छी बात थी, जब भी मैंने सर को इंस्टा पे मैसेज किया कि मुझे कोई, मेरी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके अच्छे फॉलोअर्स है, वो लोग बोलते मैम चंकी सर हमारा रीस्टोरी करेंगे क्या? मैंने बोला डालो आप, मैं बोल के देखती हूँ। तो सर बहुत अच्छा है सर को, मैं तो मैसेज डालती हूँ, सर अगर काम में हो ना भी जवाब देते ही है,
पर ना भी दे तो सर उनका पोस्ट कर देते, वो इतने खुश हो जाते, मैम सर ने हमारा रिस्टोर किया मैम, मतलब मुझसे So ज्यादा sweet. फॉलो। पर उनकी खुशी बहुत मैटर करती है, और वो मुझे सिर्फ वो खुशी मैटर करती है। तो सर को मैं बोलती हूँ कि सर आपकी बहुत बड़ी फैन है, तो सर वो सुनते हैं, वरना कौन कहाँ ध्यान देता है अभी के टाइम पे कि बस मेरा काम हो गया, मुझे क्या लेना देना। पर सर ऐसे नहीं है, रियली ऐसा नहीं उनको But Kushi सामने ji, ऐसे I'll tell बोलना। you, what to have people to love you is a blessing. ये भगवान की देन Yes. होती है. And I feel you should always respect that. That's what my father taught me. That तो एक बार मैं एक फंक्शन में गया था और मेरे साथ कोई था और मेरे लोग मेरे फोटो ले रहे थे, तो वो मेरे साथ था, वो इरिटेट होने लगा। तो मैं देखा उसको, बोला यार तू इरिटेट, वो मुझे पूछ रहा है इतने लोग आपके फोटो ले रहे हैं, आपको इरिटेशन नहीं होती? तो मैंने कहा जिस दिन ये बंद होगा ना, मुझे बहुत उस दिन इरिटेशन होगा। तो सच्ची इसको Right. बात, चलने दो आई और इसको अग्री। कभी रुकने मत दो। यू नो इट इज, ये भगवान की देन है। द लव इज Correct. ऑल बिकॉज ऑफ गॉड हैज गिवन यू नो यू समथिंग, सो यू शुड रिस्पेक्ट इट एंड यू शुड गिव इट बैक टू पीपल। नहीं, इसीलिए तो इतने सालों से इंडस्ट्री में टिके हुए हैं ना। कितने साल हो गए चंकी जी को आज मुझे नहीं पता है, बट सर कितने साल हो गए आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, चंकी जी? मैं खुद भूल गया हूँ। आई But मीन I think इमेजिन I'll tell you, 1987 में मैं आया था और अभी चल रहा है 22, तो मुझे लगता है 35 इयर्स। सोचो, इस इंडस्ट्री में लोग 5 साल से ज्यादा जनरली ऑन एन एवरेज नहीं टिक पा रहे हैं, या मैक्सिमम 10 साल, उधर 35 साल से टिके रहना, वो भी इतने बड़े धुरंधरों के सामने, राइट, विद नो बैकग्राउंड। His father was doctor. It's a great achievement, sir. Salute to you once again to you, sir. And still always smiling and laughing and making everybody very, मतलब सामने वाले का मूड अच्छा कर देते वो, ऐसा भी नहीं। क्योंकि I have been working with so many Bollywood artists, with due respect to them, बट चंकी पांडे जैसा वाकई में कोई नहीं है। मतलब इतना अच्छा, हम्बल, मतलब सबको खुश कर देता है, कभी किसी को मना नहीं करता है। नेवर से नो टू एनीबॉडी, दैट इज व्हाट इज बिलीव्स इन, and that is what unfortunately is not with the Bollywood, not with every star. Of course there are stars like Chinky ji, but but I'll tell you something, I'll tell you Bharat bhai, in defense of everyone, क्या होता है, it just depends when you meet a person. कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते हैं कभी कभी, करेक्ट, और तो समटाइम्स शायद मैंने भी काफी लोगों को अपसेट भी किया होगा, बट हम कोशिश करते, बट it happens, so it's just maybe हम लोग सब ultimately human being. I know, I told all my fans, मतलब जितने भी फैंस आते हैं, जैसे प्रीति जिंटा जी आती है, माधुरी आते हैं, सब लोग को तो फोटो नहीं मिलता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई साहब वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनको भी भाई थकान लगती है, ऐसा नहीं है कि भगवान है वो लोग। तो 1-2 घंटा आपने पिक्चर खिंचवा लिया, बट इट इज ऑलवेज बेटर नेक्स्ट टाइम आने वाली है। yes. But some of the people may not feel that way. बट यस चंकी जी, आपका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता है वो, तो मैं तो कहूंगा सबको फोटो देता हूँ, उसमें मेरी पब्लिसिटी भी होती है। बट नहीं, पर वो भी है कि आपका मूड कैसा है आपको। जैसे एक दिन मुझे चोट लगी थी और तब लोग सब फोटो के लिए, मेरी शूट चल रही थी वहां पे, मुझे दर्द हो रहा है ये मुझे पता है, पर उन लोगों को नहीं पता है। और हमेशा फेस आपका स्माइल ही रहना चाहिए, नहीं तो कैसे भी फेस वो लोग टैग करके डाल देते हैं। तो तब मैंने देखा, तब मैंने पहली बार सोचा था कि बॉलीवुड एक्टर्स जो रहते हैं वो कभी उनका भी ऐसा ही हालत होता होगा, क्योंकि मैं काफी बॉलीवुड स्टार से पहले मिली थी जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, और मुझे एक किसी ने मना कर दिया था, वो मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस थी। उस दिन मेरे दिमाग में बोला कि मैं आज के बाद इनकी फिल्म नहीं देखूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को 3 घंटे वेट करवा के भी फोटो नहीं दी। बट अब मुझे पता चल रहा है कि शायद उनका मूड कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ हुआ होगा, कुछ हो सकता है, पर बच्चे थे ना, बच्चे स्ट्रगल कर रही थी 16 साल पहले, तो मैं ऐसा एक्साइटेड थी। पर अब जब बच्चे में दिमाग नहीं था, पर अभी मुझे रियलाइज होता है कि हमारे साथ जब हो रहा है तब कैसे मना करे। और इतना चोट लगी पर हंसते रहो, मतलब मेरे से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। और सर को तो इतने लोग अहमदाबाद में घेर लिए थे, मेरे को लगा सर को वॉशरूम भी नहीं जाने दे रहे। मेरे लोग कितने रह गए, मुझे कितने लोगों ने स्पेशली बोला था, खुशी जी आपको तो मना नहीं करेंगे, दीदी आपको तो मना नहीं करेंगे। फिर भी मैंने काफी लोगों की खिंचवा ली, सर ऐसे रास्ते में रुकते जा रहे हैं। फिर मैंने बोला आप सर को जाने देते हैं।
ये बहुत मजा आया था लेकिन ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ हम लोग ने हाँ, ट्रेलर लॉन्च किया था, वेरी नाइस। हाँ, बहुत मजा पीवीआर में आता किया था। है सर को भरत तो भाई लोग पिक्चर देखो, छोड़ के- आपको पिक्चर बहुत अच्छी लगेगी आपको। नहीं पक्का पक्का, अभी तो देखूंगा ना, आप दोनों को मिलने के बाद तो अभी देखना ही पड़ेगा सर। सो इन केस इफ योर प्रोड्यूसर डायरेक्टर is ready, then it will be our pleasure to invite you over here amongst the all Sure. Guju peoples in New Jersey and New York. They will be Thank very you, happy. thank you भरत भाई। Pleasure, Looking sir. forward. Thank you for the invitation. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी महफिल को फसाना मिल गया, हमारी महफिल को फसाना मिल गया, हमारी गजल को अफसाना मिल गया। आप दोनों का तशरीफ लाना ऐसे लगा जैसे खुदा ने तोहफे में भेजा हुआ नजराना मिल गया, नजराना मिल गया। वाकई में इट्स अ गिफ्ट अरे फ्रॉम द गॉड शुक्रिया। to have both of Thank you you. in this wonderful talk show called सितारों के साथ साथ। A very, very hearty welcome and thank you so very much for sparing your valuable time, sharing your experiences, and we all will be definitely seeing this movie wherever we are in any parts of the world. थैंक यू સો મચ ઇન્ડસ ટીવી, રિવર કોમિક્સ, ભરતભાઈ, પૂર્વીબેન શાહ, બધા જ ગુજ્જુ ભાઈઓને મારા નમસ્કાર। અને તમે જોઈ રહ્યા છો અમને આટલા સરસ જગ્યા પર, અને ભરતભાઈ અને પૂર્વીબેનને ખાસ થેન્ક યુ કહેવા માંગીશ કે અમારું અહીંયા આટલી સારી રીતના સ્વાગત કર્યું છે અને તમારા સુધી અમને પહોંચાડવામાં આવ્યા છે। આવી જ રીતના અમને બોલાવતા રહો અને બધા સાથે મળાવતા રહો, બધા પ્રેક્ષકો સાથે। સો ગુજ્જુ ઓલવેઝ રોક્સ। Pleasure, Keep pleasure. watching. Yes. Thank you so much, Khushi Shah. Thank you very much. It was so nice to have you here. Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind.